नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि ताइक्वांडो खिलाड़ी मृतक अनुराग यादव के आरोपियों में से एक आरोपी का जमानत हो चुका है। जी हां, उसे जमानत हाईकोर्ट के द्वारा दे दिया गया है। आपको बता दें कि ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव का तलवार से गला रेतकर सुबह सुबह ही हत्या कर दिया गया था और इस हत्या में नाम सामने आया था अनुराग यादव के ही पड़ोसी लालता यादव का। बताया जा रहा है कि लालता यादव के परिवार से और अनुराग यादव के परिवार से जमीनी विवाद काफी दिनों से चल रहा था और इसी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से अनुराग यादव का हत्या लालता यादव के बेटे रमेश यादव के द्वारा गला रेत कर दिया गया था। पिछले वर्ष यानी कि 2024 में दीपावली के एक दिन पहले बीते 30 अक्टूबर को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 5 बहनों में इकलौता भाई अनुराग यादव 30 अक्टूबर को जैसे ही अपने घर के बाहर सुबह सुबह निकला, पहले से घात लगाकर बैठे लालता यादव के बेटे रमेश यादव ने धारदार तलवार से गला रेत कर दिन दहाड़े हत्या कर दिया था और इस घटना को अंजाम देने के बाद रमेश यादव वहां से फरार हो गया था। और जब यह घटना लोगों के सामने आई, लोगों में दहशत का माहौल बन गया था। हर जगह पर यही चर्चा था कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। कोई व्यक्ति क्या इतना निर्दयी हो सकता है कि एक 16 साल 17 साल के लड़के का धारदार तलवार से वो भी अपने सामने गला रेत कर हत्या कर देगा। और ऐसा भी नहीं था कि यह बहुत दूर का मामला था, आस-पास पड़ोस का मामला था। इधर अनुराग यादव का घर, उधर लालता यादव का घर, एक घर का फासला था और ऐसा परिवार जिसके साथ हमेशा का रहना उठना था। हर लोग एक दूसरे से हमेशा मिलते-जुलते थे। ज़मीनी विवाद को लेकर झगड़ा होता रहता था, वो अलग बात है। लेकिन क्या कोई इतना निर्दयी हो सकता है कि धारदार तलवार से गला रेत कर हत्या कर दिया जाए? और इस घटना से जुड़े 6-7 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि गिरफ्तारी कम, सरेंडर ज़्यादा हुआ था। ज़्यादा लोगों ने सरेंडर किया था। जैसे जो मुख्य आरोपी था लालता यादव का पुत्र रमेश यादव, उसके द्वारा एक अपने भाई के साथ सरेंडर कर लिया गया था। और इसमें एक और आरोपी था रमेश यादव का भाई राजेश यादव। राजेश यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात है और माना जा रहा है कि राजेश यादव के द्वारा ही पूरा षड्यंत्र रचा गया था और पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। कब हत्या करना है, कब सरेंडर करना है, कब फरार होना है, ये तमाम व्यवस्थाएं जो है, या पूरा षड्यंत्र जो है राजेश यादव के द्वारा ही बनाई गई थी। हालांकि अब खबर सामने आ रही है कि राजेश यादव को हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई है। राजेश यादव के वकील के द्वारा हाईकोर्ट में अपील की गई थी और जमानत देने की मांग की गई थी। बताया गया था कि राजेश यादव का सीधा संबंध इस केस में कोई नहीं है। जिस दिन यह घटना हुआ था उस दिन मौका वारदात पर राजेश यादव मौजूद भी नहीं था और राजेश यादव का इस केस से कोई सीधा संबंध नहीं है। ऐसे में राजेश यादव को जमानत दे देनी चाहिए और हाईकोर्ट ने इन सभी बातों को सुनते हुए राजेश यादव को जमानत दे दिया है। हालांकि इसके विरोध में वहां पर वकील के द्वारा बात किया गया और बताया गया कि अगर कोर्ट के द्वारा जमानत दिया जाता है तो सशर्त जमानत दिया जाए, जिस पर कोर्ट के द्वारा टिप्पणी किया गया और बताया गया कि क्या हम इनके खाना पानी को रोक देंगे। इस तरह का कोर्ट के द्वारा टिप्पणी करते हुए, इस तरीके से कोर्ट के द्वारा टिप्पणी करते हुए सशर्त जमानत देने से मना कर दिया गया और वहां पर जमानत मंजूर कर लिया गया है। और माना जा रहा है कि आर्डर होने के बाद 1 से 2 दिनों में कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद राजेश यादव की रिहाई हो जाएगी, वह जेल से छूटकर बाहर आ जाएगा। एक तरफ अनुराग यादव का परिवार है जो पीड़ित परिवार है, जिसके बेटे का दिन दहाड़े तलवार से गला रेत कर हत्या कर दिया गया। लगातार अनुराग यादव के परिजनों के द्वारा मांग किया गया कि उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, उनके आरोपियों को, जो मृतक अनुराग यादव के आरोपी हैं, उनका एनकाउंटर किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब खबर है कि अनुराग यादव के हत्याकांड में शामिल राजेश यादव को जमानत भी मिल गई है। तो ऐसे में कुल मिला जुला कर यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि यहाँ पर केस को हल्का करने की पूरी साजिश रची जा रही है और मृतक अनुराग यादव के परिजनों को एक के बाद एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चाहे बात कोई कितनी भी बड़ी कर ले, लेकिन यहाँ पर अभी जमानत से यह साफ होता है कि मृतक अनुराग यादव के परिजनों को बहुत बड़ा झटका लगा है। जिसके घर का चिराग उजड़ गया, उसके आरोपियों को अब जमानत मिल रही है और कुछ दिनों बाद हो न हो रमेश यादव, लालता यादव को भी जमानत मिल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से राजेश यादव को जमानत मिला, उस तरीके से रमेश यादव और लालता यादव को भी मिल सकता है। अब लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि चाहे वह सरकार के पक्ष के हो, चाहे वह विपक्ष के पक्ष के हो,
किसी के द्वारा अनुराग यादव के हत्या आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात अभी तक नहीं कही गई है। एक तरफ जहां पीडीए के सम्मान की बात अखिलेश यादव जी करते हैं और वहीं पर पीडीए के ही समर्थित लोगों का हत्या हो जाता है और पीडीए के समर्थित लोग ही करते हैं, यानी कि बिरादर ही बिरादर का हत्या करता है और अखिलेश यादव जी चू तक नहीं करते हैं और कार्रवाई की बात भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सरकार तो सरकार, विपक्ष के लोगों के द्वारा भी यह मांग नहीं उठाई जा रही है कि अनुराग यादव के हत्या आरोपियों के खिलाफ एनकाउंटर किया जाए या बुलडोजर कार्रवाई किया जाए या कोई ठोस कार्रवाई किया जाए। ठोस कार्रवाई होती हुई अभी तक कोई नजर नहीं आ रही है। कई बड़े नेताओं का अनुराग यादव के परिजनों से मिलना जुलना हुआ, कुछ लोगों ने आर्थिक सहायता भी दिया और बड़े बड़े वादे भी किए, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। बाकी इस पूरे हत्याकांड को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या जानकारी है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।